देश दुनिया की बड़ी खबर जाने ओके करके हमारी वीडियो में नंबर 1 पर जाने की। रूस देश में बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है जिसमें रूस के कई सारे नागरिकों की मौत हो चुकी है। देश के दातिस्तान में रविवार 23 जून को आतंकियों ने वहां के 2 चर्च पर खतरनाक हमला कर दिया और एक मंदिर पर एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें एक पादरी की मौत हो गई जो कि मंदिर की पूजा करता था और 15 पुलिसकर्मी के अलावा कई सारे आम नागरिक की मौत हो चुकी है। पुलिस के 25 जवान भी घायल है, वहीं 4 आतंकी भी मारे गए हैं जो कि वहां की पुलिस ने निशाना बना लिया उनको। रूस देश की नेशनल जांच कमेटी ने एक बयान में हमले की पुष्टि की है। दातिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने एक सिनेगोग और एक चर्च पर गोलीबारी की। इसमें 4 आतंकियों को मार गिराया, कुछ भाग गए जिनकी तलाश की जा रही है। अगली खबर में जाने की सऊदी अरब से बुरी खबर आ रही है। सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज करने जा रहे मुसलमान लोगों की बहुत अधिक गर्मी पड़ने से मौत हो रही है और उनके मौत होने की संख्या अब तक 1300 से अधिक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इनमें सबसे ज़्यादा मिस्र देश के 658 लोग की डेथ हुई है और इसके बाद इंडोनेशिया के 199 लोग की डेथ हुई है और भारत के 98 लोग, वहीं जॉर्डन देश के 75 लोग, ट्यूनीशिया के 49 लोग और पाकिस्तान से 35 लोग और ईरान देश से 11 यात्रियों की डेथ होने की जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब के मक्का मदीना में वर्तमान टाइम में तापमान 42 डिग्री से सेल्सियस से 50 डिग्री तक पहुंचने के कारण कई हज यात्रियों की लू के चलते डेथ हो रही है। सऊदी सरकार के मुताबिक अब तक 2700 से अधिक हज यात्री हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं और मुसलमान लोग हर साल हज पर बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं क्योंकि उनके धर्म में उनके 5 फर्जों में से एक फर्ज हज पर जाना होता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति होता है उसे जीवन में एक बार हज पर जाना जरूर माना जाता है। अगली खबर में जाने की आने वाली 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान के शिखर सम्मेलन है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, रूस के शी जिनपिंग और विदेश के बड़े बड़े नेता सभा में आने वाले हैं। और पीएम मोदी ने कहा था कि वे भी इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अब हाल ही में उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वहां पर एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो नहीं जाएंगे। इसी कारण से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जाने क्या सम्मेलन था। मोदी जी ने 3-4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए कजाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने पहले ये कंफर्म किया था कि वो SCO सिक्योरिटी समिट के लिए सम्मेलन का नाम है कजाकिस्तान जाएंगे। इसके चलते उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने कजाकिस्तान जाकर वहां का सुरक्षा जायजा भी लिया था। दरअसल SCO मध्य एशिया वाले क्षेत्र के देशों में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया संगठन है जो कि 3-4 जुलाई को होने वाला है और इसमें पाकिस्तान के, चीन, रूस देश और भी इसके मेंबर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन, शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ इस समिट में पहुंचेंगे। पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वहां पर जाके सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी जगह पर भारत के विदेश मंत्री जाकर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। अगर मोदी जी वहां पर जाते तो उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हो जाती, जो कि 2 साल से नहीं हो पाई है। 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के तनाव भी रूस से थोड़े अलग हो चुके हैं, मुश्किल बना दिया है, जिससे कि उनके व्यापार भी फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिल पाए हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए SCO समिट में हुई थी। अगली खबर में जाने की टेस्ला कंपनी कार के मालिक एलन मस्क 12वें बच्चों के पिता बन गए हैं और ये एक बड़ी बात है क्योंकि एलन मस्क के पहले, दूसरे, तीसरे नहीं 12वां बच्चे का जन्म हुआ है। इससे पहले उनके 11 बच्चे थे और इस साल की शुरुआत में उनके 12वें बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा था, छुपा कर रखा था, किसी को बताया नहीं था। लेकिन अब मीडिया के मुताबिक उनके इस बच्चे के जन्म का खुलासा हो गया है और ये उनका 12वां बच्चा है। ये बच्चा उनकी पार्टनर और मैनेजर सिमोन जिलीसल से हुआ है। एलन मस्क ऐसा मानते हैं कि दुनिया इस समय कम जनसंख्या के संकट का सामना कर रही है और अच्छे IQ वाले लोगों को, यानी कि दिमागदार लोगों को ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहिए। उन्होंने 2021 में कहा था कि अगर लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो उनकी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अगली खबर में जाने की अमेरिका देश में एक व्यक्ति जंगल में खो गया और 10 दिनों तक केवल पानी पीकर जिंदा रहा, उसको खाना नहीं मिला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 दिनों से पहाड़ों में लापता था एक आदमी और अब मिल गया है। अमेरिका न्यूज चैनल के मुताबिक 34 साल के लुकास मैकलिस 11 जून को सांता क्रूज पहाड़ों में घूमने फिरने निकले थे। पहाड़ देखने की धुन में 3 घंटे तक पैदल आगे चलते रहे और जंगल के बहुत अंदर तक निकल गए और जब उन्होंने लौटने का चाहा तो जंगल से बाहर आने का रास्ता भूल गए।
मैकलिस के पास केवल 4 लीटर पानी था। वे इसी के सहारे 10 दिनों तक जिंदा रहे। कैलिफोर्निया पुलिस के मुताबिक गुरुवार को ड्रोन ने मैकलिस को बीच जंगल में ढूंढ निकाला। वे कीचड़ से लथपथ और काफ़ी कमज़ोर हालत में मिले, जिससे कि एक बीमार व्यक्ति हो और बीमार भी हो गए थे। परिवार के सदस्यों के मुताबिक पहले उन्होंने मैकलिस को उनके घर के आसपास ढूंढा, पर 5 दिनों तक नहीं मिले और 16 जून को खोए थे। तो स्थानीय पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने लुकास मैकलिस को ढूंढने के लिए 300 लोगों का स्पेशल बचाव अभियान चलाया और 300 लोग ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने उन्हें ढूंढने के लिए 2600 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को ड्रोन से छान मारा। उसके बाद ड्रोन में उनकी फ़ोटो देखी और फिर उनको बाहर निकाला गया।